हेलो एवरीवन। तो आज के इस सेशन में हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने वाले हैं। बेसिकली क्लास 6th के लिए वीडियो प्रोवाइड की जा रही है, लेकिन जिन लोगों को भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में दिक्कत आती है तो वो लोग इसे देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप क्लास 8th या 7th में हैं तो आप इसे नहीं देख सकते हैं। भले ही इसका लेवल थोड़ा इजी है, लेकिन अगर आप इजी से हार्ड की तरफ चलेंगे तो आपके बेसिक्स कंप्लीट होते जाएंगे। सबसे पहले बेसिक पे कमांड करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आज हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को करेंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को करने से पहले सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में हमारे पास टाइम की कमी होती है तो हमें स्मार्टली वर्क करना होता है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को रीड करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑर्डर्ड द ग्रैंड डिनर एट हिज पैलेस। मतलब किसने अपने पैलेस यानी राजमहल में ग्रैंड डिनर करने का ऑर्डर दिया था। ठीक है, अब हम पैसेज को पढ़ेंगे। क्वेश्चन हमें समझ आ गया, इसको ध्यान में रखते हुए हम पैसेज को रीड करेंगे। Once the Maharaja of Travancore ordered a grand dinner in his palace। मिल गया आपको आंसर। सबसे पहले आप लोग खुद आंसर करने का ट्राई कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि मुझे आता है या नहीं भी आता है तो आप पहले ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज करिए और उसको करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो आपको मिल गया कि किसने ऑर्डर किया था ग्रैंड डिनर के लिए, महाराजा ऑफ त्रावणकोर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी। जिन बच्चों ने भी ये आंसर किया है उनके लिए वेरी गुड, और जिनके गलत हुए हैं वो थोड़ा ध्यान से पढ़िए। अगला क्वेश्चन है, एट व्हाट टाइम ऑफ द डे डिड द महाराजा विजिट द किचन। मतलब क्या हुआ, महाराजा जो थे त्रावणकोर के वो किचन में कब घूमने जाते थे, विजिट करने कब जाते थे। आगे हम पढ़ते हैं। हमने पढ़ा कि महाराजा ऑफ त्रावणकोर ऑर्डर्ड अ ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस इन द आफ्टरनून। बिफोर द डिनर द महाराजा एंटर्ड द किचन। तो कब वो घुसे थे, आफ्टरनून में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इन द आफ्टरनून। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, तो आप लोग एक चीज़ और गौर कर रहे होंगे कि हमारे आंसर जो हैं लगभग स्टार्टिंग से मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, तो ध्यान से करते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, whom did the महाराजा ask the following, what are you going to do with those vegetable scraps। महाराजा ने किससे पूछा कि तुम उन वेजिटेबल स्क्रैप्स के साथ क्या करने वाले हो। आगे हम पढ़ते हैं स्टोरी को। In the afternoon before the dinner, the Maharaja entered the kitchen to survey the dishes that had been prepared for the feast। फीस्ट क्या होता है, दावत। दावत के लिए क्या तैयार किया गया है इसको देखने के लिए महाराजा किचन में एंटर्ड करते हैं। What are you going to do with those vegetable scraps। तो ये किससे पूछेंगे, He asked the cook। किससे पूछा उन्होंने, कुक से, खाना पकाने वाले से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, द कुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बास्केट प्लेस्ड इन द किचन हैड डैश इन इट। जो बास्केट किचन में रखा गया था उसमें क्या था। He asked the cook, pointing to the basket of scraps near the cook. The cook replied, they are waste, we will throw them away। तो जो कुक था उसने क्या कहा कि हम इसे फेंक देंगे। तो आपने क्या देखा, उस बास्केट में क्या था, वेजिटेबल स्क्रैप्स। क्या थे उस बास्केट में, वेजिटेबल स्क्रैप्स यानी कि सब्जियों के छिलके। क्वेश्चन फिफ्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अपोजिट ऑफ एंटर्ड। एंटर्ड का अपोजिट यानी उल्टा क्या होगा। कई बार आपको अपोजिट वर्ड की जगह एंटोनिम लिखकर आएगा, तो एंटोनिम का मतलब भी क्या होता है, अपोजिट। अब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो एंटोनिम्स वर्ड्स आएगा, तो इसका मतलब भी होता है विलोम, उसका उल्टा क्या होगा। ठीक है, और सिनोनिम का मतलब क्या होता है, उसका पर्यायवाची, उसका समानार्थी शब्द क्या होगा, सेम मीनिंग।
तो इसको याद रखेंगे, ठीक है। एस से सिनोनिम्स, एस से सेम मीनिंग, जिस वर्ड का सेम मीनिंग होता है उसको हम कहते हैं सिनोनिम, और एंटोनिम उसका उल्टा। तो एंटर्ड, एंटर्ड मतलब प्रवेश करना, किसी चीज़ के अंदर जाना, उसका उल्टा क्या होगा? इन चारों ऑप्शन में से क्या होगा? अराइव्ड, स्टेप्ड इन, केम इन या स्टेप्ड आउट? तो क्या होगा? स्टेप्ड आउट मतलब बाहर निकलना। एंटर्ड का अपोजिट स्टेप्ड आउट, ठीक है। तो आज के इस सेशन में हम इतना ही करेंगे। आप लोग अपने मार्क्स शेयर कर सकते हैं कि आपने 5 में से कितना स्कोर किया और आपको ये सेशन कैसा लगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।